हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के पार्ट 2 अम्ल क्षारक और लवण में से आगे के जो करी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आज की उसमें हम करने जा रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म जानेंगे और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी हमने इस चैप्टर की, जिसमें हमने अम्ल क्षारक लवण आदि को क्या कहते हैं डिटेल में अच्छे से समझा रखा है आपको। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर भी क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो और चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा सबसे पहले वो है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्लों के क्या रासायनिक गुणधर्म, तो हमें बताना है कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखिए कि हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अम्ल अलग अलग रासायनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, ये बताना होता है हमें। ठीक है, तो यही हमारा क्या अम्लों के साथ रासायनिक गुण है, यही यही अम्लों क्या होंगे, रासायनिक गुण होंगे। ठीक है, तो अभी डिटेल में आगे करते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखना है कि अम्लों की कई अन्य पदार्थों के साथ क्या करनी, अभिक्रियाएं करानी है, और उसके बाद जो उत्पाद बनता है वो क्या है, वो देखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम अम्लों की कराएंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक हो गया, अम्लों की क्या करेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है, देखिए जब भी क्या होते हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या होंगे, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ध्यान दीजिए, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, देखिए आपको क्या है, देखिए जब हम क्या करते हैं धातुओं की या अम्लों की धातुओं के साथ भी क्या करते हैं, किसी धातु में अम्ल डालते हैं, ठीक है, या अम्ल में हम धातु डालते हैं, बात एक की। ठीक है, तो क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और आपने चैप्टर में पढ़ा भी है, चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो लवण यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो लवण के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी अम्ल और क्षारक पढ़ चुके हैं और अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। भौतिक गुण हमने इससे पिछली वीडियो में इसमें डिस्कस कर रखे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ इसकी रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है, इसको करते हैं। चलिए, क्या होता है जब अम्ल क्या करते हैं, क्षारकों के नहीं सॉरी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। तो कई बार बोर्ड में एक नंबर के क्वेश्चन में या मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है आपका नॉर्मली कि अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस मुक्त होती है। तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले वाला क्वेश्चन अगर रहेगा कि भैया कौन सी अभिक्रिया कौन सी वो है, तो ये क्या है, देखो धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया है, तब होता है प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, क्या होगा। और अगर पूछा जाएगी कौन सी गैस निकल, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो क्या होगा, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। समझ में आ गया क्या भैया, सिंपल शॉर्ट में करते हैं इसको। देखो एक मिनट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है धातुएं जब क्या होती हैं, देखो शॉर्ट में एक फॉर्मूला लिख देते हैं, धातुएं प्लस अम्ल क्या बनेगा, आपका बनेगा लवण। ठीक है, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, मैंने H2 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी पे काम करना है हमने, धातु होगी, कोई भी धातु ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी धातु ले लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, जब वो अभिक्रिया करेंगे उनके बीच हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए करते हैं पहले, तो सबसे पहले ले लेते हैं, क्या ले लें, Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम। Mg की किसके साथ करेंगे हम, एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं हम HCl। ठीक है, Mg की HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये Mg क्या है, मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा नाम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देता हूं यहाँ पर।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी क्या करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा यहाँ से, क्लोरीन के साथ खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र है MgCl2 प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे तो पहले वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए अगर कहीं पे डाउट लग रहा है, क्योंकि डिटेल में हम चल रहे हैं। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लीजिए उसे भी। ठीक है, इसको बैक करते हैं, ये ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, हमें करना है संतुलित, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हो तो उसे संतुलित करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो पहली बात तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस है, तो गैस के लिए क्या एरो रहेगा, मुक्त हो रही है गैस, तो गैस के लिए हमेशा ऊपर को तीर जाएगा एक। ठीक है, ऊपर को देखो ऐसा तीर बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, एरो कह देते हैं। इसका इससे समझ में क्या आता है कि ये गैस है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैग्नीशियम का सबसे पहले देखो, मैग्नीशियम का एक है यहाँ, मैग्नीशियम का एक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्लोरीन के यहाँ दो है, यहाँ एक है, क्लोरीन के यहाँ कितने हैं, एक है केवल। ठीक है, और वहाँ कितने हैं, देखो उत्पाद, ये उत्पाद है ना, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक पक्ष में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष के में उपस्थित परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी इसे क्या कहते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या करना है, अब देखो हमें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन के कितने, दो हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में केवल कितना है, एक है यहाँ पे क्लोरीन का। ठीक है, तो दाएं पक्ष में कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष, अंग्रेजी में कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड में कितना देख लीजिए, राइट साइड में क्लोरीन के दो हैं, यहाँ एक है, किसमें, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हमें दो करना है, तो क्या करेंगे हम, आगे दो लिख देंगे, सिंपल, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने दो लिखा, और जैसे हमने लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के दो लिखा, हाइड्रोजन के दो लेफ्ट में हो गए, राइट में देखो ऑलरेडी हाइड्रोजन के दो थे, बिल्कुल दो थे, ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखो क्या है, मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक। ठीक है, देखते हैं, ये देखो मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो। तो यहाँ पे हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई है। ठीक है, नाम बता देता हूँ जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये है उत्पाद है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया, और ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, और क्या होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया है? एक दो अभिक्रियाएं और कर लेते हैं, चलो। इसी प्रकार अभी हमने क्या किया, HCl के साथ किया, हम अम्ल बदल देते हैं, धातु वही रखते हैं। धातु क्या लेंगे हम, Mg प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या होता है जानते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे। ठीक है, सल्फ्यूरिक, ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो क्या किया हमने, मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा, तो बनेगा MgSO4। ठीक हो गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या मुक्त होगी बताइए, अभी बताया था, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, जब भी पूछा जाए तो आप कमेंट के माध्यम से तुरंत क्या करें, कमेंट में आंसर बताएं अगर आपको आता है तो। ठीक है, वैसे आता ही होगा, बेसिक चीज़ है, अब तो समझ में आ चुकी होगी अब तक आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं, नमक का अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, नमक का अम्ल है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो हम क्या करेंगे, फिर से एरो लगा देंगे। ठीक है, ये
तो ये आपने समीकरण लिख ली। अब समीकरण जब लिख दिए तो समीकरण को क्या करना, हमने संतुलित करना। तो चलिए संतुलित करते हैं, क्या संतुलित है जी, देखते हैं। मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, क्लियर। सल्फर का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के चार, ऑक्सीजन के चार, दोनों पक्षों में बराबर संख्या है सभी तत्वों के परमाणुओं की। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है, ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। तो इसको आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, पहले वाले में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला था जो कि एक क्या लवण था, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला जो कि क्या एक लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो समझ में आ रहा होगा कि भैया अम्ल जब भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, हमें मुक्त होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पर। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नाम मैंने नहीं लिखे, लेकिन आप जब भी आप कोई भी समीकरण लिखें उसके नीचे इस प्रकार से नाम जरूर लिखिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं नाम, क्या फॉर्मूले गलत लिखते हैं कई बार एग्जाम में, तो वहाँ क्या होता है फिर नंबर करते हैं आपके, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने दो कर दिए हैं, समझ में आ गया। अब एक और कर लेते हैं, जिंक ले लीजिए। जिंक की किसके साथ करना चाहें, HCl के साथ कर दीजिए पहले। जिंक की HCl का तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा बताइए, H2 गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी, क्लियर है यहाँ पर। तो देखो जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल कहते हैं इसे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी जिंक, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या एक लवण है, ठीक है, जिंक क्लोराइड, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये आपका जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। अब देखो रासायनिक समीकरण दे रखी है, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं क्या है, ये संतुलित है जी नहीं, क्यों, यहाँ पे क्लोरीन के दो हैं राइट हैंड साइड में, और यहाँ क्या है लेफ्ट साइड में क्या है, अभी आ रहा है क्लोरीन के केवल दो हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, क्लोरीन के दो करने हैं पहले। सबसे पहले क्लोरीन के जैसे दो करेंगे आप, जैसे क्लोरीन के दो करे आपने, क्या हुआ, हाइड्रोजन के दो हो गए, और हाइड्रोजन के ऑलरेडी दो थे इधर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो, जिंक का एक, जिंक का एक, तो ये समीकरण भी क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ चुका है। एक और कर लेते हैं समीकरण, करना चाहें तो आप और भी आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपको और वीडियो चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हुए और इस प्रकार अम्लों की धातुओं के साथ विक्रिया की, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अभिक्रिया और कर लेता हूँ, जिंक की करता हूँ मैं H2SO4 के साथ, जिंक की H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्या बनेगा देखिए। अब तक आप समझ चुके हैं क्या होगा, जिंक जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, हटा देगा वहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, ZnSO, ठीक है। और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, H2 बनेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। पहले तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, कभी भी अगर कोई डाउट लगता है तो पहले तो वीडियो को बैक कर लीजिए। एक बार में हो सकता है हम थोड़ा तेज चल रहे हैं बोलने में, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा तेज हो आपके लिए, तो हो सकता है आपको समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो रही, तो आप थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा। और या जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी क्या किसी भी वीडियो को या कभी भी हम पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें कई चीज़ें छूट जाती हैं समझने में, तो वो चीज़ों के लिए क्या करना है आपको, दोबारा से देखनी है, ठीक है। तो Zn+H2SO4, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो समझ में आ चुका है, आप किसी भी प्रकार की क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम समझ चुके हैं धातुओं के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करें तो क्या होता है, हमें लवण प्राप्त होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया क्या होता है, देखो धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक कार्बोनेट क्या होते हैं, जिनमें CO3 आयन जुड़ा होता है। अभी बता देता हूँ कैसे, ठीक है। तो जब धात्विक कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अम्ल क्या करते हैं, धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, देखो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है, साथ में क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन उड़ता है कब, जब धातुओं के साथ होती है, लेकिन जब धातु ऑक्साइडो नहीं धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें दो चीज़ प्राप्त होगी, क्या, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में लवण बनेगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है।
चलिए करते हैं इसके भी कुछ समीकरण। देखिए क्या होगा, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट क्या होगा, देखो आपका सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना हुआ है, ठीक है, बेसिक आपने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बहुत सुना है, तो हम उसी से शुरू करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, किससे करेंगे आप, HCl से कर देंगे, ठीक है। अम्ल हमारा क्या HCl है, तो अब क्या होगा, देखो Ca क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। Cl के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CaCl2, क्लियर हो गया। अब देखो हाइड्रोजन एक बचा यहाँ से, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका H2O हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन एक होता तो H2O बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे, H2O प्लस क्या बचेगा हमारे पास। अब एक ऑक्सीजन तो इधर चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा कार्बन CO2, ठीक है। तो ये हो गया, CO2 क्या है, गैस है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एरो से दर्शाएंगे, क्लियर हो गया। एरो को हटाता हूँ मैं, देखो क्या किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है पूछ लेता है आपसे बोर्ड में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जिसका सूत्र है CaCl2 सूत्र है, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O क्या है, जल है, और ये क्या है, कार्बन डाई गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, लिख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप क्या करें, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम अम्लों की अम्लों की धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, लवण मिलता है, जल मिलता है, और कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया होगी, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसी प्रकार देखो, और इसी प्रकार की अभिक्रिया आपके हाफिली एग्जाम में भी इस बार आई थी, आई थिंक जहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है, 1 नंबर में आराम से मिला था ये समीकरण। तो ये आपको क्या है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या, जब भी क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या कह दिया था, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या कह दिया था, अंडे का छिलका कह दिया था, ठीक है, क्योंकि अंडे का जो छिलका होता है उसमें भी क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब भी HCl से वो करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और H2O बनता है, प्लस क्या होता है यहाँ पर, दूधिया रंग का, मतलब ये जो H2 और CO2 है मिलकर क्या करता है, दूधिया रंग का पानी प्रदान करता है, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे, तो पानी का रंग क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, दूध के रंग का हो जाएगा, ठीक है, दूधिया हो जाता है। तो ये आपकी क्या अभिक्रिया है, किसकी, धात्विक कार्बोनेटों की, किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा है हमारा अम्लों के रासायनिक गुण में। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaSO4, नहीं सॉरी CaCO3, और करेंगे इसके साथ H2SO4 के साथ H2SO4, ठीक है। अच्छा एक काम हम पहले भूल चुके हैं, रुक जाते हैं। हमने क्या करा, हमने ऊपर वाली समीकरण को संतुलित नहीं किया, तो समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, चलो बाएं पक्ष में कैल्शियम का एक, दाएं में कैल्शियम का एक, ठीक है, मिलाते हुए चलिए, कार्बन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के इधर 3 है, इधर कितने ऑक्सीजन के 3 है, हाइड्रोजन का एक, यहाँ 2 हो गए, ठीक हो गया। क्लोरीन का 2 है, क्लोरीन का एक है बाई पक्ष में, तो चलो करते हैं, क्लोरीन के 2, तो यहाँ सबसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे आपने 2 लिखा क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होता है, समीकरण संतुलित हुई या नहीं हुई, देख लेते हैं। क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3, तो 2 और एक 3, ओके है। उसके बाद देखो कार्बन का एक, कार्बन का एक, फिर कैल्शियम का एक, कैल्शियम का, तो समीकरण अब हुई है संतुलित, ठीक है। तो हमने संतुलित कर ली, जो बीच में हम छोड़ गए थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से।
तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, जिन जिन बच्चों को पढ़ लिया है, वीडियो देख ली है, वो क्या करें, बताएं इसका कमेंट में नाम क्या कहते हैं इसे। ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है इसी वीडियो में। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गंधक का अम्ल। ठीक है, H2SO4 क्या है, गंधक का अम्ल। और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, इसका जो प्रचलित नाम है मार्बल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आप देखो क्या होगा, कैल्शियम फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को स्थापित करेगा, तो क्या बन जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी क्या करेगा, तो H2 बन जाएगा, प्लस बचा हुआ क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारी ये अभिक्रिया हो गई देखो। तो अब देखो इसको संतुलित करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम सल्फेट जल और कार्बन डाई गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, नाम लिख देता हूँ मैं इसका। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक हो गया। कैल्शियम सल्फेट क्या है, लवण होता है आपका। ठीक है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनके नाम आपको पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सारे नाम लिख लूँगा तो मेरे पास क्या होता है, स्क्रीन में डिटेल कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक हो गया, तो चलो अब क्या करना है आपने, सिंपल देखो, संतुलित करेंगे। चलो संतुलित कर, कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक, क्लियर है, कार्बन का एक, कार्बन का एक। ठीक है, ऑक्सीजन के तीन है, और चार तीन सात है, इधर कितने हैं, चार, दो छः, और एक ये सात, सात हैं ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, तो सभी के बराबर हो गए। ठीक है, सल्फर का एक, सल्फर का एक, क्लियर हो गया। तो ये हमारी समीकरण क्या है, संतुलित है ऑलरेडी। तो इस प्रकार आप क्या समझ में आया कि भैया जब भी आपका कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर एक समीकरण कर लेते हैं, चलो और थोड़ा डिटेल में आप समझ जाएंगे, अभी हमारे पास स्पेस है ही। Na2, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, Na2CO3 है, क्योंकि धात्विक कार्बोनेट लेना है। ठीक है, सोडियम Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, HCl के साथ कर लीजिए। ठीक है, तो सोडियम फिर से क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, सोडियम की क्लोरीन के साथ भी तो NaCl बन जाएगा। अब बचा क्या, CO2 बनेगा। CO2 को बाद में लेंगे, पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, जल के साथ भी क्या करेगा, H2O बना देगा, H2O प्लस, अब क्या बचेगा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, गैस है तो एरो लगाएंगे हम। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आएगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभी क्या करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक लवण है। इसे क्या कहते हैं आप, साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक होता है। ठीक है, उसका H2O होगा, और उसके साथ H2O के साथ CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, H2O जल है आपका। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। तो अब करना क्या है हमें, संतुलित कर लीजिए। देखो क्लोरीन का यहाँ क्लोरीन का एक है, यहाँ भी क्लोरीन का एक, लेकिन सोडियम के यहाँ दो हैं, इधर लेफ्ट साइड में दो हैं, राइट साइड में एक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले संतुलित करनी होगी। तो चलो करते हैं इसे। ठीक है, सोडियम के दो कर दीजिए। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, सोडियम के दो, सोडियम के दो, फिर अब क्लोरीन के यहाँ देखो दो हो गए, तो क्लोरीन का यहाँ एक है राइट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, दो लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने दो लिखा तो अब क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन के बराबर होगा, सोडियम के दो, सोडियम के दो, क्लोरीन के दो, क्लोरीन के दो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, का, का कार्बन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के तीन, ऑक्सीजन का एक ये है, दो ये है, तीन हो गए। ओके भाई, ठीक है, जोड़ के जितने भी हो रहे दोनों साइड में देखने हैं ध्यान में, अगर अलग लिखें तो। उसके अलावा क्या है, देखो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो,
क्लोरीन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गई है। नाम इसका क्या है, इसका नाम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, तो मैं लिख देना यहाँ पे साधारण नमक, साधारण नमक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। ये काम जरूर कर दीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और आपका एक लाइक सपोर्ट हमें ये भी बताता है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें कितनी हेल्पफुल हो रही हैं, ठीक है, जो हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है क्या करने के लिए, आगे और मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार आप और भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं। आगे की एक वीडियो हम स्पेशल, जिसमें हम रासायनिक समीकरणों को ही सॉल्व करेंगे, उसमें हम और डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। हम संतुलित करना सीखेंगे, अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, सभी प्रकार की अभिक्रियाएं हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है देखो, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, जब धात्विक ऑक्साइड के साथ कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखिए लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है तो केवल क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलो करते हैं। तो अब इतना समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेंगे, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, बहुत ईजी है, CaO, ठीक है। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी किसके साथ करोगे अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया करोगे आप सिंपल किसके साथ करें, हम HCl के साथ कर दिए, ठीक है। HCl क्या बनेगा, देखो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करेगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। CaCl2, CaCl2 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, जल के साथ जुड़ेगा तो जल बन जाएगा, ठीक है। और यही हमने क्या ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है, क्या, जब धात्विक ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, धातु, और कैल्शियम धातु और ऑक्साइड है उसका, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभी क्या करता है, किसी भी अम्ल के साथ, जरूरी नहीं है किसी के साथ, ठीक है, किसी भी अम्ल के साथ भी करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। CaCl2, सॉरी एक मिनट, ये हाँ, ठीक है। CaCl2 ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, नाम लिख लेता हूँ इसमें, आप लोगों को समझ में आसानी होगी, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक हो गया। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब भी आपसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाए तो आपने क्या लेना है, CaO, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, तो मैं बिना बुझा चूना लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। समझ में आ गया, बिना बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। चूने का पत्थर भी इसी को कह देते हैं कई बार, ठीक हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए समझ में आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, फिर से कैल्शियम की क्या करें, सल्फ्यूरिक अम्ल से कर लीजिए, ठीक है। या कर लेते हैं, चलो या एक और ले लेता हूँ दूसरा, धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ले लेता है, जिंक ऑक्साइड की किससे करें, HCl से कर लो, HCl, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की तो क्या होगा, जिंक की क्लोरीन से हो जाएगी तो जिंक क्लोराइड बनेंगे, बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन किसके साथ करेगा अभिक्रिया, H2, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जिंक क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है। इसका नाम समझ में आता है, क्या है ये, जिंक क्लोराइड, ये हमारा
जिंक क्लोराइड। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ चुकी है अच्छे से, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और किसी के साथ कर लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर लेते हैं, क्या बनेगा, ZnO। जिंक ऑक्साइड की किसके करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करो, H2SO4। क्या बनेगा देखो, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन की क्या होगी, इसके साथ जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। ZnO, जिंक ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फेट। किसका, जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट और क्या प्राप्त होता है हमें, जल प्राप्त होता है। ठीक हो गया, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड की क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2SO4। और देखो मैंने समीकरण अभी संतुलित नहीं करी है, वैसे सभी ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए करना पड़ेगा, क्लोरीन के दो हैं, क्लोरीन के दो करोगे, हाइड्रोजन के दो होंगे, तो ये संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो संतुलित आप कर लीजिए साथ में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। और बढ़ते हैं आगे, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। CaSO4 क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। और ये CaO क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो, अम्लों का जलीय विलयन क्या करता है भैया, अम्लों का जलीय विलयन, तो इससे पहले वीडियो में जब हमने बात करी थी अम्लों के जलीय विलयन की, तो अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ठीक है, जब भी आप अम्लों को जल में घोलेंगे तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, जिस वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चलो करते हैं, अगर मान लो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl में क्या करेंगे, उसकी जल के साथ घोल देंगे, जल में, जल के साथ भी होगी, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, देखो H आयन यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, क्लोरीन अलग हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव बनता है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे इसे। और क्या होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी, तो क्लोरीन में क्या होगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्लोराइड आयन है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक हो गया, ये हमारा HCl को जलीय विलयन से प्राप्त है। इसी प्रकार H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 क्या है, ये आपका हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जलीय विलयन क्या करेगा, इसका जलीय विलयन भी क्या करेगा, सेम बनाएगा। हाइड्रोजन के कितने होंगे, तीन होंगे, H3O पॉजिटिव, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, प्लस क्या होगा, SO4। इस पे कौन सा ऋणावेश आएगा, 2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे ऐसे लिख दीजिए या सीधे 2 माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब संतुलित करना है। यहाँ पे संतुलित नहीं है, ऊपर वाली संतुलित थी, क्यों, हाइड्रोजन के दो और एक तीन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे संतुलित नहीं हो रही, यहाँ चार है, यहाँ तीन ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन। इसको, इसका नाम नहीं लिखा, हम नाम लिख देते हैं हाइड्रोनियम आयन। आयन, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, सल्फेट आयन। ठीक हो गया, हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। ये क्या है, क्लोरीन आयन।
और ये तो हाइड्रोनियम नाम लिख दिया हमने, ठीक है। समझ में यार, आप संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन के 2 और 2 4 हैं, इधर कितने हैं भैया, इधर तो कम है। सल्फर का 1, सल्फर का ऑक्सीजन के 4 और 1 5, इधर केवल 4 4 और 1 5 हो रहे हैं, तो संतुलित कीजिए इसको। देखो सिंपल क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन के बराबर करने हैं। तो हाइड्रोजन के बराबर करने हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात भैया, 3 है इधर 4 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख देंगे, जिधर कम है उधर 2 लिख दो। तो 2 लिखेंगे तो अब देखते हैं क्या बनता है बैलेंस। देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए राइट साइड में, 3 दूनी 6 हो गए, इधर कितने हो रहे हैं हाइड्रोजन के 2 और 2 4 ही हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना, 2 और बढ़ाने, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, 4 तो 6 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का तो हमारा क्लियर हो गया। अब सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 और 1 5, इधर कितने हो रहे हैं भैया, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के 2, नहीं सॉरी, 4 इधर थे, 2 इधर, 6 हैं इधर, और इधर भी कितने, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई हमारी। तो ये हमारी क्या है, समीकरण संतुलित हो गई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, ठीक है। अम्लों का जलीय विलयन क्या करता है, अम्लों का जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन मुक्त करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कहेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो, इस वीडियो को इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्षारकों के गुणों को पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और लवणों के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को पे बनाए रखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।